नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के जाने माने बॉलीवुड अभिनेता प्राण साहब की। प्राण कृष्णा सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें ज़्यादातर लोग प्राण नाम से जानते हैं। प्राण ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे। उनकी मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण के कुल 6 भाई और बहनें थे, जिनमें से 4 भाई थे और 2 बहनें थीं। प्राण कृष्ण सिकंद ने साल 1945 में शुक्ला आलूवालिया से शादी की थी। प्राण के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटों के नाम अरविंद सिकंद और सुनील सिकंद है और बेटी का नाम पिंकी सिकंद है। प्राण को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और उनका पसंदीदा विषय गणित था। प्राण के पिता का अक्सर तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से प्राण ने देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव के स्कूलों में अपनी पढ़ाई पढ़ी थी। आखिरकार प्राण ने हामिद स्कूल रामपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद प्राण ने दिल्ली में फोटोग्राफर बनने के लिए दाखिला लिया था। इस दौरान प्राण ने शिमला में सीता के किरदार का अभिनय भी किया हुआ था। प्राण शुरू से अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। फोटोग्राफी हुआ करियर था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने फोटोग्राफी में प्रोफेशनली काम भी किया। बाद में वे लाहौर चले गए। एक पान की दुकान थी, जहां वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ खाने के बाद जाया करते थे। यही वह जगह है जहां लेखक वली मोहम्मद वली ने उन्हें देखा और एक्टिंग के लिए उनसे संपर्क किया। वली श्री दलसुख पंचोली के लिए एक लेखक थे, जो प्रसिद्ध निर्माता और स्टूडियो मालिक थे। वे उस समय यमला जट नामक एक पंजाबी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वली ने सोचा कि प्राण फिल्म में एक मुख्य किरदार के लिए फिट बैठते हैं और चाहते थे कि प्राण ही उसे करे। प्राण ने हामी भर दी और वली ने उन्हें अपना कार्ड देकर अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने के लिए कहा। लेकिन 19 साल के प्राण ने वास्तव में वली की बात को उतना सीरियस नहीं लिया और ना वली से संपर्क किया। अगले शनिवार को जब वह प्लाजा सिनेमा में एक मैटनी शो के लिए गए हुए थे, तो वे फिर से वली से टकरा गए। वली ने प्राण से कहा कि मैंने भरोसा किया था और निर्माताओं से भी कहा कि वे किसी और को साइन न करें। इस पर प्राण को थोड़ा बहुत बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि वे अगले दिन जरूर आएंगे। लेकिन वली इस बार कोई चांस लेने के मूड में नहीं थे। वली ने प्राण का एड्रेस नोट किया और अगले दिन खुद उन्हें लेने पहुंचे। फोटो सेशन और एक इंटरव्यू के बाद प्राण ने मुख्य विलेन का भूमिका के लिए फिल्म साइन कर दी। यमला जट बड़ी हिट साबित हुई। ये साल था 1940 का। धीरे धीरे उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था। इसके बाद साल 1941 में प्राण ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी छोटे छोटे किरदार को दर्शाया था। साल 1942 से साल 1946 तक प्राण ने देश के विभाजन से पहले लाहौर में रहकर कुल 22 फिल्मों में अभिनय किया था, जिसमें से तकरीबन 18 फिल्में रिलीज भी हो चुकी थी। शहादत हसन मंटो से लाहौर में प्राण की भेंट हुई और वे भी उनके प्रशंसक बन गए। देश के बंटवारे के बाद मंटो ने मुंबई फिल्म जगत में काम दिलाने में प्राण की मदद भी की। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के आगे 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वे नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत विभाजन की वजह से प्राण के करियर में कुछ समय के लिए रोक लग गई थी। इसके बाद प्राण ने लाहौर को छोड़कर बॉम्बे आने का फैसला लिया था। बॉम्बे में आने के बाद भी प्राण ने 8 महीनों तक डेलमर होटल में काम किया था। 8 महीने से अधिक समय तक काम न मिलने के बाद वे छोटे होटल में शिफ्ट हो गए और आखिरकार उसे अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई। इसी साल में एक बार फिर प्राण को फिल्म में अभिनय करते हुए देखा गया था। प्राण ने निर्देशक शहीद लतीफ़ की फिल्म जिद्दी में अभिनय किया था।
इस फिल्म में मुख्य किरदार को देवानंद और कामिनी कौशल के साथ साथ प्राण ने भी अपने हुनर दर्शाया था। इस फिल्म में पहली बार प्राण ने विलन का किरदार निभाया था और उन्हें उस किरदार की वजह से बहुत लोकप्रियता मिली थी। फिल्म जिद्दी के सफल होने के एक हफ्ते के अंदर ही प्राण ने 3 फिल्में और साइन की थी। उन फिल्मों का नाम गृहस्थी, अपराधी और पुतली थी। दूसरी फिल्म अपराधी में प्राण को मामा साहब ने लिया। इस फिल्म के लिए प्राण को 500 रुपये महीने का ऑफर दिया गया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया। बात 600 रुपये की हो गई थी। हालांकि इस फिल्म के हीरो राम सिंह को 500 रुपये ही मिल रहे थे। निर्माता मामा साहब ने मना किया ताकि ये बात राम सिंह को न पता चले। फिल्म की समीक्षा में फिल्म के कई पक्षों की आलोचना करते हुए उस दौर की एक बड़ी पत्रिका ने प्राण के काम की खुलकर प्रशंसा की। जिद्दी के बाद तुरंत ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी में काम मिल गया। सारी फिल्में हिट हुई। प्राण के काम की खूब तारीफ हुई। फिल्म गृहस्थी को 1940 के दशक का सबसे लोकप्रिय फिल्म माना जाता है और साथ ही इस फिल्म के गाने तेरे नाज उठाने को जी चाहता है को भी बहुत पसंद किया गया था। प्राण को फिल्म जिद्दी के बाद जितने भी फिल्मों से प्रस्ताव आते थे वो सभी नकारात्मक किरदारों को दर्शाने के लिए आते थे। प्राण की जोड़ी अक्सर दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ देखने को मिलती थी। प्राण को निर्देशक एम.वी. रमन, नानाबाई भट्ट, कालिदास, रविंदर देव, आई.एस. जौहर और बिमल राय अक्सर अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका देते रहते थे। प्राण के 1950 के दशक के सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उन्हें आज़ाद, देवदास, मधुमती, आह, चोरी चोरी, पिलपिली, साहेब, राज तिलक, बिरादरी, मुनीम जी और आशा थे। 1960 की दशक की प्राण की सुपरहिट फिल्में दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, चलिया, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है, उपकार थी। साल 1970 की बात करें तो उस साल प्राण ने सबसे पहले फिल्म पूरब और पश्चिम में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार थे। प्राण ने कई सारी फिल्मों में सहायक किरदारों को दर्शाया था और वे भी नकारात्मक किरदारों को, जिसकी वजह से उन्हें हर कोई विलन के रूप में ही जानते थे। जब प्राण को लोग जानने लगे तो कुछ पत्रकारों ने बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और यूपी में स्कूलों और कॉलेजों में एक सर्वे किया और पता चला कि एक भी लड़के का नाम प्राण नहीं था। लोगों ने उन्हें एक विलन के रूप में देखा था और एक बेहतरीन छवि लोगों के बीच बन चुकी थी। प्राण ने विलन के सहायक किरदारों को दर्शाने के साथ ही कुछ फिल्मों में उन्होंने मुख्य किरदारों को भी दर्शाना शुरू किया था। प्राण ने साल 1972 में फिल्म जंगल में मंगल, साल 1973 में फिल्म धर्म और एक कुमारी एक कुंवारा और उसी साल यानी कि 1973 में आई फिल्म जंजीर में मुख्य किरदार के लिए सलीम ने देवानंद और धर्मेंद्र को संपर्क किया था, लेकिन दोनों के व्यस्त होने की वजह से इस फिल्म में सलीम किसी तीसरे अभिनेता की तलाश कर रहे थे। प्राण ने उस समय सलीम को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाव के रूप में दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में अमिताभ ने मुख्य किरदार दर्शाया था और फिल्म सुपरहिट हुई थी। और साथ साथ में सोहनलाल कंवर की बेईमान ने फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 7 अवार्ड में प्राण के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता भी शामिल था, लेकिन अभिनेता ने इस पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जज कमेटी को बेईमान के लिए शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड नहीं देना चाहिए था, बल्कि पाकीजा को यह मिलना चाहिए था। साल 1978 में फिल्म राहु केतु में मुख्य किरदारों को दर्शाया था। इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। साल 1970 से लेकर साल 1982 तक प्राण को अभिनय करने का सबसे अधिक पैसा दिया जाता था। अभिनेता राजेश खन्ना और प्राण ने कुल 5 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया था, जिनका नाम मर्यादा, जानवर, शैतान, बेवफाई और दुर्गा था। साल 1971 से लेकर साल 1992 तक प्राण ने विलन के रूप में कई सारी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। उन फिल्मों के नाम मर्यादा, नया ज़माना, जवान मोहब्बत, आन बान, रूप तेरा मस्ताना, एक गुलिस्तान हमारा, गद्दार, अंधा कानून, दुनिया, इंसाफ कौन करेगा, दुर्गा, बेवफाई, होशियार, धर्म अधिकारी, आज़ाद देश के गुलाम थे।
साल 1991 में प्राण ने अपनी एक और इकलौती फिल्म को निर्मित किया था, जिसका नाम लक्ष्मण रेखा था। इस फिल्म के निर्देशक सुनील सिखन थे और फिल्म में प्राण ने कृष्णालाल शर्मा नाम का किरदार अभिनय किया था। साल 1988 में प्राण को अपनी 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद प्राण ने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे बंद ही कर दिया था और फिल्म के प्रस्तावों को भी ठुकराते गए थे। साल 1988 में प्राण को अपनी 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद प्राण ने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे बंद ही कर दिया था और फिल्म के प्रस्तावों को भी ठुकराते थे। साल 1990 में अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट करने पर प्राण ने 2 फिल्मों में अभिनय करने के लिए हामी भर दी थी। उन फिल्मों का नाम तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता था। इन फिल्मों में प्राण ने बहुत मुश्किल से अभिनय किया था, क्योंकि तबीयत के खराब होने से वे अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते थे। फिल्म तेरे मेरे सपने के दौरान प्राण ने पूरी फिल्म में बैठकर अभिनय किया था। साल 2000 के बाद प्राण को फिल्मों में एक अतिथि के रूप में अभिनय करते हुए देखा जाता था। उन्होंने साल 2002 में फिल्म मोहब्बत पहली नज़र में सूर्यकांत एक हिंदुस्तानी और तुम जियो हज़ार साल में अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। साल 2003 में उन्होंने फिल्म दीवाना तेरे प्यार का और किसका दोस्त में अभिनय किया था। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिरी में एंड प्राण लिखा आता था, ताकि दर्शकों को यह नाम अलग से दिखाई दे। साल 2007 में प्राण को आखिरी बार फिल्म दोस्त में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने और किसी भी फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। प्राण साहब के पुरस्कार की बात करें तो साल 1967 में फिल्म उपकार के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। साल 69 में फिल्म आंसू बन गए फूल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। साल 1972 में फिल्म बेईमान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। साल 1997 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2001 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 12 जुलाई 2013 में काफ़ी बीमार होने के बाद प्राण साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं और एक सितारा से। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। साथ में अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को साझा करो। धन्यवाद दोस्तों।